फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज में जो टाइप कन्वर्जन है वो क्या होता है। टाइप कन्वर्जन बेसिकली एक प्रोसेस है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की। मीन्स एक वेरिएबल के जो डेटा टाइप्स होते हैं उसे दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने की एक प्रोसेस है। जो कन्वर्जन होता है ये सी लैंग्वेज में दो तरीके से होता है। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जो हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है, जो ये ऑटोमेटिकली होता है। मीन्स इसे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर एग्जांपल ले, इंट x इक्वल टू 2.5 मीन्स एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर हम 2.5 को अगर स्टोर कराना चाहते हैं तो क्या होगा, एक बार जैसे इसे कोड में देखते हैं। तो हम बॉयलर को प्लेट कोड लगाना है, इंट x इक्वल टू हम इसमें 2.5 को स्टोर करा लेते हैं और इसे हम प्रिंट भी करा लेते हैं। इसे हम प्रिंट एफ से इसे प्रिंट कराएंगे। जिसे x इक्वल टू परसेंट डी लिखा हमने, यहाँ पर कोमा लगाया, उस वेरिएबल का नाम हमने x लिखा और इसे कंट्रोल एस से सेव किया और इसे रन किया। इसे हमने रन किया तो जो हमारा आउटपुट आया वो आया x इक्वल टू 2। मीन्स हमने तो 2.5 को स्टोर कराया था बट जो आंसर आया वो 2 आया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने जो x है उसका जो डेटा टाइप है वो हमने इंट बनाया था। इसे हमने इंट बनाया था। जैसे x पर हम होवर भी करेंगे तो हमें एक इंट x बता रहा है, मीन्स इसका डेटा टाइप इंट है। जिसे हम 2.5 पर करेंगे तो इसका डेटा टाइप हमें डबल बता रहा है या फ्लोट बता रहा है। ये डबल और फ्लोट को हम एक मानते हैं अभी, जो डबल बता रहा है मीन्स ये पॉइंट वाली वैल्यू है। अगर हम डबल को एक इंटीजर में स्टोर कराना चाहते हैं तो क्या होगा, जो पॉइंट के पहले वाली जितनी वैल्यू है उसे वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता है, उसे इंटीजर में स्टोर करा लेता है। और जो पीछे की पॉइंट के बाद वाली है उसे वो स्टोर नहीं कराता है। मीन्स जो 0.5 है इसे स्टोर नहीं किया, केवल उसने 2 को स्टोर किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो 3.5 है, जिसे यहाँ पर 2.5 आना था, 2.5 फ्लोट इज डिमोनो टू 2 int because x is not able to store the float। मीन्स जो x है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर नहीं कर सकता। मीन्स उसने केवल जो इंटीजर वाला है, इंटीजर पार्ट, उसे अपने अंदर स्टोर करा लिया और जो पॉइंट के बाद की है उसने उसे इग्नोर कर दिया। जैसे इसी प्रकार से अगर हम फ्लोट y इक्वल टू 2 करते हैं, अगर अभी तो हमने जैसे इसमें ये स्टोर किया, अगर हम इंट y इक्वल टू हम इसमें 2 को स्टोर कराते हैं, मीन्स हमने कोई पॉइंट की वैल्यू को एक इंटीजर को, देखो यहाँ पर बता रहा है इंट 2, मीन्स एक इंटीजर को अगर हम यहाँ पर फ्लोट करते हैं, इसे फ्लोट, एक इंटीजर को अगर हम फ्लोट में स्टोर कराना चाहते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा 2 है वो हो जाएगा हमारा 2.0, जिससे हम प्रिंट कराते हैं y इक्वल टू परसेंट एफ से इसे हम प्रिंट कराएंगे। परसेंट एफ से प्रिंट होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। यहाँ पर हम बैकस्लैश एन भी लगा लेते हैं दोनों जगह पर, आउटपुट हमारा अच्छे से आएगा। यहाँ पर y को हम प्रिंट कराते हैं, तो y को जैसे हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.00000। इसके पीछे जीरो हमने नहीं लगाए थे फिर भी लग गए, क्यों मालूम है, क्योंकि जो ये हमारा ये 2 है ये अब फ्लोट बन चुका है। मीन्स ये डेसिमल वाला हमारा नंबर बन चुका है। तो मीन्स इसे 2.00 जो है पीछे जीरो लगे, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर द्वारा लगाए गए हैं। मीन्स जो हमारा 2 है उसका यहाँ पर प्रमोशन हो गया है, इसे बोले तो हम प्रमोशन हो गया है, 2 इंट का प्रमोशन हो गया है 2.0 फ्लोट में। बिकॉज जो y है वो एक इंटीजर को स्टोर नहीं कर सकता, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करता है। ये तो हो गई हमारी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन, मीन्स ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन। ये एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन होता है ये प्रोग्रामर खुद करता है। मीन्स उसे किस डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है वो अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक कुछ रूल्स है, ये देख लेते हैं पहले। अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन
अगर इंट और इंट के बीच में अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा, एक इंट ही आएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर 2 को स्टोर कराया, अगर हम यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 2 जो हमने पहले प्रॉब्लम ली थी इसे स्टोर कराते हैं और इसे हम प्रिंट कराते हैं तो आंसर क्या आएगा, तो भी आंसर हमारा 2 ही आएगा। बट ये तो एक फ्लोटिंग पॉइंट है, इसकी कैपेसिटी है फ्लोटिंग पॉइंट को वो स्टोर करने की। बट जो ये हमारा पूरा नंबर है ये एक इंट है, क्यों, क्योंकि ये भी एक इंट है ये भी एक इंट है। मीन्स अगर हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा, और एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, और जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। मीन्स जो इंटीजर और इंटीजर के बीच का जो ऑपरेशन होता है वो एक इंटीजर आता है। फ्लोट और फ्लोट के बीच का फ्लोट आएगा। अगर यहाँ पर हम 5.0 कर देते हैं, 5.0 कर दिया, अब इसका आंसर क्या आएगा, इससे भी हम 2.0 कर देते हैं 2.0, अब इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। अब दोनों फ्लोट है, ये भी फ्लोट है ये भी फ्लोट है, तो इसका आंसर आया 2.50000 है ना। तो मीन्स क्या आएगा, ये फ्लोट आया। मीन्स जो फ्लोट और फ्लोट का बीच का ऑपरेशन रहेगा वो भी एक फ्लोट ही होगा। अगर हम देख लेते हैं कि इंट और फ्लोट के बीच का क्या होगा, तो वो फ्लोट होगा, और फ्लोट और इंट के बीच का क्या होगा, वो भी फ्लोट होगा। जैसे अगर हम 5.0 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, सेव करते हैं, इसे रन करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमें 2.5 आएगा। अगर हम इसे 5 को डिवाइड करते हैं 2.0 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी 2.5 ही आना चाहिए, इसका आंसर भी 2.5 ही आया है। तो ये हो गया हमारे रूल्स। मीन्स अगर इंटीजर और इंटीजर के बीच में कुछ ऑपरेशन है तो वो इंटीजर ही आएगा, फ्लोट और फ्लोट के बीच में फ्लोट ही आएगा, इंटीजर और फ्लोट के बीच में फ्लोट आएगा, फ्लोट और इंट के बीच में भी फ्लोट आएगा। तो अब इसे हम कन्वर्ट कर सकते। मीन्स अगर हम 5 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो फिर 2 आता है, 2 डिवाइड बाय 5 करते हैं, जिससे यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय हमने 5 किया, तो आंसर क्या आएगा, इसे देखते हैं। अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो लॉजिकली हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हमारा क्या आना चाहिए, 0.4। तो क्या होगा, जो हमारा जो ये y है, इनके जो इंटीजर और इंटीजर के बीच का ऑपरेशन क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। तो 0.4 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और y में हमारा 0 स्टोर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 5.0 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा 2.5 आएगा, और 2.0 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 0.4 आएगा। मीन्स यहाँ पर फ्लोट डिवाइड बाय इंट हमने किया तो हमारा फ्लोट आया, फ्लोट डिवाइड बाय इंट किया तो यहाँ पर भी हमारा फ्लोट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमने बताया कि इंट और इंट के बीच में इंट आएगा, फ्लोट और फ्लोट के बीच में फ्लोट आएगा, इंट और फ्लोट के बीच में फ्लोट आएगा, और फ्लोट और इंट के बीच में भी फ्लोट आएगा। अगर हमें इन्हें कन्वर्ट करना है, जिससे अगर हमें इंट और इंट के बीच में ही ऑपरेशन कराना है बट हमें आंसर फ्लोट में चाहिए, कंडीशन ऐसी हो सकती है जैसे अगर हमें इंट और इंट के बीच में हम ऑपरेशन करा रहे हैं और जो हमारा आंसर है हमें 2 नहीं, वो हमें 2.5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कास्ट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे हमें फ्लोट में आंसर चाहिए, हमारा आंसर जो होना चाहिए वो फ्लोट में होना चाहिए। जिससे अगर यहाँ पर ये हमने किया तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे फ्लोट में हमें आंसर चाहिए। मीन्स हमें इसे जो आंसर आएगा इसे आप फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। तो इसे रन करेंगे तो हमारा 0.4 आना चाहिए, आंसर जो 0.4 आया है। अगर हम यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो भी हमारा आ जाएगा, तो भी हमारा 2.5 आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा 2.5। मीन्स जो अगर हमें खुद को कन्वर्ट करना है, जैसे इंट और इंट के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, इसे हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हमने जस्ट उसके आगे फ्लोट लिख देना है। अगर हमें इस जो हमारा फ्लोट और फ्लोट के बीच में ऑपरेशन हो रहा है उसे इंट में कन्वर्ट करना है तो उसे इंट लिख देना है। अगर हमें एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, ये भी हम देख लेते हैं, एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हमें एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, कैर CH
इक्वल टू हमने इसके अंदर हम 65 को स्टोर कराना चाहते हैं। हमने यहाँ पर हम लिख दिया क्या, हमने ये हमारा इंटीजर है, इसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। 65 को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो से हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम प्रिंटफ से प्रिंट करेंगे, ch इक्वल टू हमारा हो गया %c, क्योंकि ये कैरेक्टर है तो उसे %c से हम प्रिंट करेंगे। ch इसे हम रन करेंगे तो हमारा यहाँ पर कैपिटल ए आंसर आना चाहिए। ये कैपिटल ए आंसर आ गया क्योंकि हमारा जो 65 एक स्काई वैल्यू है, हमारा जो कैपिटल ए है उसकी स्काई वैल्यू हमारी 65 होती है। मीन्स अगर हम इंटीजर 65 को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो वो उसके जो लेटर है स्काई वैल्यू के हिसाब से वो हमें ए दे देगा। जो हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है उसके में हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं कि हमें इसमें कन्वर्ट करना है, और जो हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर द्वारा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ गया है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो कंप्यूटर है वो खुद करता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो प्रोग्रामर खुद करता है, केवल ब्रैकेट में उसे लिखना होता है उसे किस में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इन वीडियोस की जो नोट्स है उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।